गौरी कौवी का पति कालू कौआ अच्छी खासी नौकरी करता। वो काम से लौटते समय अपने घर को तमाम चीजें लेकर जाता। तो वहीं रानो चिड़िया अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से पाल रही थी। गौरी आंटी, दरवाजा खोलो। घर में जग्गू कौआ अकेला था, इसलिए वो दरवाजा खोलता है। बताओ कुक्कू, मेरे घर क्यों आए हो? जग्गू दोस्त, मेरी मम्मा काम पर गई है। मैं सुबह से अकेला बैठा हूँ। क्या हम दोनों थोड़ी देर खेल सकते हैं? आज मेरी मम्मा भी अपनी सहेली के घर गई हुई है। तुमने अच्छा किया जो मेरे घर आ गए। हम दोनों मिलकर के नई फुटबॉल से खेलेंगे। ऐसे जग्गू कौआ और कुक्कू को अपने घर के अंदर ले जाता है और उस ढेर सारे खिलौने दिखाता है। अरे वाह जग्गू, तुम्हारे पास तो इतने सारे खिलौने हैं। क्या तुम्हारे पापा के खिलौनों की फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं नहीं, मेरे पापा जंगल में सबसे बड़े होटल में काम करते हैं और खाने की अच्छी अच्छी चीजें भी लाते हैं। पिज्जा, आइसक्रीम सब लेकर आते हैं। फिर वो दोनों नई फुटबॉल से खेल खेलने लगते हैं। खेलते खेलते उन्हें काफी देर हो जाती है। कालू कौआ हर दिन की तरह घर आ जाता है। उसके तुरंत ही बाद गौरी कौवी भी आ जाती है। ये पापा कोल्ड ड्रिंक लाए हो? अच्छे पापा, मेरे पापा तो कोल्ड ड्रिंक लाए हैं, वो भी दो दो, पीकर बहुत मजा आएगा। और मैं भी जग्गू बेटे चाउमीन लेकर आई हूँ। ओहो, कोल्ड ड्रिंक और चाउमीन खाने में एकदम मजा आ जाएगा। फिर गौरी कौवी 3 गिलासों में पेप्सी घोलती है और 3 प्लेटों में ही चाउमीन डालती है। खाओ खाओ जग्गू बेटा, चाउमीन खाओ। कालू जी आप भी खा लो, वरना ठंडी हो जाएगी। इतना बोलकर गौरी कौवी, जग्गू सब चाउमीन खाने लग जाते हैं और कुक्कू उन्हें देखे जा रहा था। गौरी, ये क्या, तुमने इस बच्चे को कुछ नहीं दिया? थोड़ी सी चाउमीन इसे भी दे दो। क्यों दे दे भला हम इसे अपनी चीजें इस गरीब को? हाँ क्यों दे, ये कोई हमारा रिश्तेदार थोड़े लगता है। गौरी, बेचारा बच्चा ही तो है, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो तो क्या बिगड़ जाएगा। ओ चिड़िया के बेटे, तू मेरे घर में आया, कैसे आया बता? चल चल हमारे घर से बाहर निकल। आ जाते हैं ना जाने कहीं से गरीब कहीं का। ऐसे गौरी कौवी उस छोटे चिड़िया के बच्चे को अपने घर से भगा देती है। लेकिन कुक्कू घर जाकर चाउमीन और पेप्सी खाने की जिद करता है। उसे प्लेट में रखी रोटी सब्जी बिल्कुल भी नहीं भाती। ले कुक्कू, जल्दी से रोटियां खा ले, मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है। मम्मा, यह भी कोई खाना है? मैं नहीं खाऊंगा। यह रोटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो चाउमीन और पेप्सी पीनी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सादा रोटी ही खिला सकती हूँ, इसलिए चुपचाप खा ले, नखरे न कर। मम्मा, जग्गू तो चाउमीन के साथ कोल्ड ड्रिंक भी पीता है। मैं तो फिर भी आपसे एक ही चीज मांग रहा हूँ, आप मुझे चाउमीन ही खिला दें। ठीक है कुक्कू, मैं कल लेके आऊंगी। अब तो रोटी खा ही ले। फिर कुक्कू रोटी खाने लगता है। सुबह को एक ठेले कुलचे वाला उनके यहाँ आता है और वहाँ के सब पक्षी उसके ठेले पे जमा हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, वो देखें, छोले कुलचे वाला आया है। ये बहुत दिनों में आता है, आप भी चले। हाँ हाँ बेटे, जरूर, मैं अपना पर्स तो ले लूँ। आज हम छोले कुलचे ही खाएंगे, खाना नहीं बनाना। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आज हम छोले कुलचे ही खाएंगे। ठीक है, खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसे गौरी कौवी अपना पर्स उठाती है और छोले कुलचे वाले के ठेले पर चली जाती है। कुक्कू तो दूर से सबको देखे जा रहा था। मम्मा मम्मा, ये छोले कुलचे कितने स्वादिष्ट हैं, मेरे लिए भी एक प्लेट बनवा दे। हाँ हाँ क्यों नहीं जग्गू बेटा, पैसों की चिंता मत कर, तुझे जितना भी खाना है खा, बस खाता जा। जग्गू कौआ गपागप छोले कुलचे खा जा रहा था। तभी गौरी कौवी का ध्यान कुक्कू पर जाता है। वो उसे भगाते हुए बोलती है, कब से घूरे जा रहा है मेरे बेटे को, ठीक से पचने खाने भी नहीं देता है, चल भाग यहाँ से। गौरी आंटी, आप मुझे यहाँ से क्यों भगा रही हो? अब मैं आपके घर में नहीं हूँ, मैं तो रास्ते पे हूँ।
अरे रे 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 रे, इसकी जुबान तो देखो कितनी चलती है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गरीब चिड़िया के बेटे, तुझे मैं अभी बताती हूँ। इतना बोलकर गौरी कौवी कुक्कू के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारती है और दूसरे पंख से भी उसको एक थप्पड़ मारती है। तभी मम्मा चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। अरे गौरी, आप मेरे बच्चे को क्यों मार रही हो? आखिर इसने क्या गलती की है, आप मुझे बताएं। गलती? ये कहो बहुत बड़ी गलती की है। मेरे बेटे को खाते देख बुरी नजर लगाता है तुम्हारा भुक्कड़ बेटा। गौरी, ये क्या बात हुई? आप इस बात के लिए मेरे बच्चे को मार रही हो? तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? बच्चे पर जुल्म कर रही हो। लज्जा तुम्हें आनी चाहिए, जो इतनी गरीब हो कि अपने बेटे को खिला भी नहीं सकती, भिखारिन कहीं की। ऐसे चिड़िया को खूब सुना के गौरी कौवी अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा मुझे भी छोले कुलचे खाने हैं, प्लीज आप एक प्लेट मेरे लिए भी लगवा दे मम्मा। मम्मा चिड़िया अपना बटवा देखती है तो उसमें तो बस 10 रुपए ही पड़े थे। बेटा, मैं शाम को ले आऊंगी, अभी मालिक ने मुझे पैसे नहीं दिए। रहने दे मम्मा, गौरी आंटी सही बोल रही, आप मुझे कुछ नहीं खिलाती, अब मैं खुद ही आपसे कुछ नहीं मांगा करूँगा। ऐसे गुस्से में कुक्कू अकेला ही घर चला जाता है और मम्मा चिड़िया काम पर चली जाती है। अगली सुबह टूनी चिड़िया जल्द ही उड़ जाती है और दाने के तलाश में चली जाती है। और इधर दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कौवी टूनी के घोंसले में बड़े मजे कर रहे थे। कालू, देखा मैंने टूनी चिड़िया को कैसे डराया, वो दोबारा नहीं आई हमसे घर अपना वापस लेने। गौरी, तुम तो बड़ी शैतान हो, दूसरों की चीजों पर कब्जा करना कोई तुमसे सीखे। चलो अब कुछ भोजन भी ढूंढ लाए, टूनी का जमा हुआ भोजन तो तुम एक ही दिन में चट कर गई। कालू, तुम मेरे खाने पे नजर मत लगाओ, वैसे भी मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। और फिर वो दोनों भोजन की तलाश में चले जाते हैं और वो दोनों उसी पेड़ के पास चले जाते हैं जिसके नीचे टूनी चिड़िया का तरबूज वाला घर था। तभी टूनी चिड़िया दोनों को देख लेती है और तुरंत अपने घर के अंदर चली जाती है। कालू, वो देखो, वो तो टूनी है और वो उस तरबूज के अंदर चली गई। ये कैसे हो सकता है? तरबूज के अंदर घोंसला? ये कैसा घोंसला है? चलो जाकर देखते हैं। गौरी, तुम्हें हो क्या गया है? टूनी चिड़िया के घर पे तो तुमने पहले ही कब्जा करके रखा है, अब तुम्हें क्या वो जिधर भी जाए? कालू, तुमने नहीं जाना तो मत जाओ, मैं तो जा रही हूँ उसका घर देखने। गौरी कौवी ऐसे कहते हुए उस तरबूज के पास चली जाती है और गौरी कौवी देखती है कि घोंसला तो बहुत ही सुंदर है और उसमें टूनी चिड़िया सो रही है। गौरी चिड़िया को वह तरबूज वाला घर बहुत पसंद आया और उसका मन कर रहा था कि टूनी चिड़िया से वह तरबूज वाला घर भी छीन ले और फिर वह वहाँ से चली जाती है। गौरी, तुमने टूनी चिड़िया का घर देख लिया? कालू, मैं उस घर की क्या तारीफ करूँ, मुझे तो वह घर बहुत पसंद है, अब मुझे वही घर चाहिए। गौरी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ। मदद तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी क्योंकि वह घर भी हमारे ही लिए होगा और वैसे भी टूनी को तो उसका पहले वाला घर हम उसे वापस कर ही देंगे। लेकिन टूनी कभी भी नहीं मानेगी। हम कौन सा टूनी से पूछने वाले हैं, हमें तो बस उसके घर पे कब्जा करना है। लेकिन ये तुम कैसे करोगी? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं बताती हूँ। अब मुझसे उस तरबूज वाले घर में जाने के लिए इंतजार नहीं हो रहा है, मैं तो आज रात उसी घर में सोऊंगी। और गौरी कौवी कालू कौवा के साथ चली जाती है। गौरी चिड़िया टूनी के घर के बाहर जाकर आवाज देती है, टूनी चिड़िया जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे कुछ काम है। अब क्यों आ गई हो मेरे पास? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। टूनी, मैं तुम्हें बुलबुल का संदेश देने आई हूँ, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे तुम्हारी जरूरत है। और तो और तोता भी कह रहा था कि शायद बुलबुल का अब आखिरी समय आ गया है। अब ऐसा लगता है कि बुलबुल कुछ ही दिनों की मेहमान है। बुलबुल तुम्हें बुला रही है, वह तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती है। अगर तुम नहीं गई तो बुलबुल की आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। गौरी की बात सुनकर टूनी चिड़िया तुरंत वहाँ से चली जाती है। गौरी, इस बार मुझे नहीं लगता कि टूनी चिड़िया खामोश बैठेगी, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। लेकिन गौरी के दिमाग पे तो टूनी चिड़िया का घर कब्जा करने का भूत सवार था। वह तुरंत ही घोंसले के अंदर बैठ जाती है और कालू कौवा भी बेबस होकर गौरी के पीछे चला जाता है।
और उसी घोंसला में अंदर चला जाता है। टूनी चिड़िया जब बुलबुल के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि अरे ये क्या, बुलबुल तो बिल्कुल ठीक। मिलती है कि कोई भी बीमारी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले डॉक्टर से मिलें, ना कि घरेलू टोटके करें, क्योंकि डॉक्टर तो हमेशा से ही हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।